और वहीं अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। गोवा के बीच रोमियो लेन नाइट क्लब में भीषण अग्निकांड के बाद गोवा पुलिस, सरकार और प्रशासन सख्त हो गया है। इसी के मद्देनजर गोवा के तमाम क्लब्स के सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है और कहीं भी कमी मिलने पर या मानकों का उल्लंघन होने पर तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। इसी के मद्देनजर गोवा के गोया नाम के नाइट क्लब के खिलाफ एक्शन लिया गया है। हमारे सहयोगी अंकुश जायसवाल की ये रिपोर्ट देखिए। बर्ज बाय रोमियो लेन गोवा के जिस नाइट क्लब में अग्निकांड हुआ था, 25 लोगों की मौत हुई थी। इस क्लब में कई सारे नियमों का उल्लंघन पाया गया था, खास करके फायर सेफ्टी और सुरक्षा के दूसरे जो मानक है उसको लेकर किसी भी तरीके का प्रावधान नहीं किया गया था और कई सारे नियमों का उल्लंघन उसमें पाया गया था। उसमें से एक जो नियम जो तोड़े गए थे वो ये थे कि आरोप है कि बर्ज बाय रोमियो लेन की जो जमीन है जहां पर वो आलीशान क्लब है वो खेती की जमीन थी, सॉल्ट पैन की जमीन थी और इसे लेकर किसी भी तरीके का निर्माण नहीं किया जा सकता था। उसको लेकर ठीक उसी तरीके का एक और मामला गोवा के नाइट क्लब को लेकर सामने आया है। वो क्लब का नाम है गोया। तस्वीरों में आप गोया क्लब को देख सकते हैं। इस क्लब को भी गोवा प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया है और सबसे मुख्य आरोप इस क्लब को लेकर ये खड़े हो रहे हैं, सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि ये क्लब जिस जमीन पर खड़ा हुआ है वो भी खेती की जमीन है। गोया क्लब गोवा के सबसे मशहूर क्लबों में से एक है, सैलानियों की नंबर 1 पसंदों में से एक है। 2 बार इसने अवार्ड भी जीते हुए बेस्ट नाइट क्लब के गोवा में, लेकिन अब ये रडार पर आ चुका है और उसको लेकर इसे सील भी कर दिया गया है। गोवा प्रशासन ने इसे सील कर दिया गया है। अगर यहाँ पे तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे देखिए हरे कलर का ये पर्दा है, इसके नीचे सफ़ेद कलर की जो रिबिन हम कह सकते हैं कि मुहर है, जो सील है वो गोवा प्रशासन ने यहाँ पे लगाई है। दरअसल ऑडिट और एनफोर्समेंट कमेटी जो है गोवा प्रशासन के द्वारा गठित की गई है गोवा सरकार द्वारा और ये ऑडिट और एनफोर्समेंट कमेटी गोवा के जितने भी मशहूर क्लब हैं उनकी जांच पड़ताल कर रही है, उनके दस्तावेजों की जांच पड़ताल कर रही है। फायर सेफ्टी उल्लंघन, सारे जो नियम है वो सही से है कि नहीं है, उनका पालन सही तरीके से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, उसको लेकर ये कमेटी जो है ऑडिट कर रही है। और इसी ऑडिट में पाया गया कि गोया क्लब की जो ज़मीन है जहाँ पर ये आलीशान गोया क्लब खड़ा हुआ है ये खेती की ज़मीन है और यहाँ पर किसी भी तरीके का निर्माण कार्य की इजाज़त नहीं थी। हालांकि अभी क्लब सील कर दिया गया है, लेकिन जो गोया के मालिक है उनको भी एक मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का। गोवा सरकार ने इनसे दस्तावेज मांगे हैं क्योंकि गोवा सरकार के रिकॉर्ड में जो ज़मीन है वो खेती की पाई गई है। इसके अलावा ज़मीन को लेकर तो आरोप है ही, इसके अलावा सुरक्षा को लेकर भी इस क्लब में कई सारे नियमों के उल्लंघन पाए गए, जिसके बाद इस क्लब को सील कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर गोवा सरकार और गोवा की जो कमेटी है, जो ऑडिट कमेटी जो गठित की गई है वो एक्शन में है और इस तरीके की अग्निकांड ना हो इसलिए सतर्क रहकर काम किया जा रहा है और जितने भी मशहूर क्लब है वो सारे रडार पर है, उन सभी की जांच पड़ताल की जा रही है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 गोवा। गोया क्लब के बाद गोवा प्रशासन की तरफ से लगातार बीच पर मौजूद COAT क्लब पर भी जांच पड़ताल की गई। इस दौरान यहां भी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को लेकर सवाल खड़े हुए। इसके अलावा फायर सेफ्टी से जुड़ी भी कई खामियां देखने को मिली। हमारे रिपोर्ट अंकुश जायसवाल की ये रिपोर्ट देखिए। गोवा प्रशासन द्वारा नियुक्त कमेटी लगातार गोवा के मशहूर क्लब का मुआयना कर रही है, वहाँ पर एक इंस्पेक्शन कर रही है और कहीं पे भी अगर कोई भी नियम में उल्लंघन पाया जा रहा है तो उसको सील कर दी रही है। गोया क्लब के बाद एक और क्लब को यहाँ पर गोवा के सील कर दिया गया है। इस क्लब का नाम है कैफे CO2, जो कि काफ़ी मशहूर क्लब है। वाकाटर बीच के पास ये क्लब मौजूद है और गोया क्लब के बाद ये दूसरा क्लब है जहाँ पर प्रशासनिक तौर पर इसे सील कर दिया गया है। तस्वीरें कैफे CO2 की है। काफ़ी पॉश ये क्लब है, सैलानियों के बीच में भी ये काफ़ी मशहूर है। कई सारे इसके फॉलोअर्स भी है, अगर सोशल मीडिया पे अगर देखें तो इस क्लब के। और यहाँ पर जब टीम यहाँ पर पहुंची हुई थी मुआयना करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए, तो उनको कई सारी यहाँ पर खामियां पाई गई, काफ़ी सारी इलीगैलिटी और इरेगुलरिटी पाई गई, जिसके बाद इस कैफ़े को भी, क्लब को भी सील कर दिया गया। तस्वीरें सामने, गोवा प्रशासन की यहाँ पर मुहर लगी हुई है और जो सारी बारीकी है इसमें लिखी हुई है कि आखिरकार इस क्लब को क्यों सील कर दिया गया है। बता दें कि गोवा सरकार के द्वारा जो नियुक्त कमेटी है इसको कुछ 12 ऐसे चेक पॉइंट या कह सकते हैं कि चेकलिस्ट दिया गया है, जिसके तहत ये पूरा मुआयना किया जा रहा है। और बात करें इस कैफ़े की तो उसमें
3 से 4 काफ़ी गंभीर खामियां सामने आई हैं। सबसे पहले ये कि इस कैफ़े की जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो केवल 250 के आसपास का है, यानी 250 लोगों के कस्टमर 250 कस्टमर ऑपरेट करने की ही इसके पास लाइसेंस है, लेकिन जिसकी सीटिंग कैपेसिटी है इसने करीब 1000 के आसपास रख रखी हुई थी। इसके अलावा स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को लेकर भी यहाँ पर खामियां पाई गई, यानी कि कुछ अवैध हिस्सों में यहाँ पर निर्माण कार्य किया गया है, जिसको लेकर ये कार्रवाई की गई है। फायर एनओसी से जुड़ा हुआ मामला भी है, यानी कि फायर सेफ्टी का भी इस क्लब में वॉयलेशन किया हुआ है, जिसके बाद इस कैफे को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। ये ऑडिट कमेटी इसलिए बनाई गई है क्योंकि अरपुरा गांव के बर्ज बाय रोमियो लेन में जिस तरीके से अग्निकांड हुआ था, 25 लोगों की उसमें मौत हुई थी, कई सारे सवाल गोवा सरकार पर भी खड़े हुए थे। इसके बाद ये ऑडिट कमेटी बनाई गई है और इस ऑडिट कमेटी का काम है कि जितने भी इस तरीके के क्लब है, जो मशहूर क्लब है, वहां जाए और वहां पर नियम का सही तरीके से पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सेफ्टी वहां का ध्यान वहां पर रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है, इन सारे पहलुओं की जांच पड़ताल करे, दस्तावेजों की जांच पड़ताल करे, जो प्लान है उसके हिसाब से ये क्लब जो है बनाए गए नहीं गए उसकी जांच पड़ताल करे। तो कुल मिलाकर गोवा की सरकार जो है एक्शन में है और गोया क्लब के बाद एक और ये क्लब है कैफे CO2 जिसको सील कर दिया गया है। कैमरा पर्सन नरेंद्र सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24।